हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस लेक्चर में जिसमें हम पढ़ने वाले हैं फिल्ट्रेशन के बारे में। फिल्ट्रेशन जो कि आपके आरएसपीसीबी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, राजस्थान पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उस एग्ज़ाम के सिलेबस का ये पार्ट है जो कि आपके जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर और जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर के उसमें भी काम आएगा। दोस्तों, साथ ही मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में एक आपको लिंक दिया हुआ है, वो लिंक को आप ज़रूर ज्वाइन करें ताकि मैं आपको मटेरियल भेज सकूं। और साथ ही सब्सक्राइब कर दीजिए यहाँ पर क्लिक करके, तो हम लोग आगे भी ऐसे ही लेक्चर को देखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। फिल्ट्रेशन Filtration is a water treatment process that removes the fine suspended particle, colloids and microorganisms from water passing through it a porous medium of filter beds. This process is crucial steps in treatment of both drinking water and wastewater as significantly improves the water quality by removing remaining impurities and making the water safe for consumption or discharge. अब देखिए होता क्या है, हमने वाटर लिया। सबसे पहले आपने अलग अलग प्रोसेस पढ़े, अभी हाल नहीं पढ़े हैं तो आप मेरा पुराना लेक्चर जाके देख सकते हैं। स्क्रीनिंग पढ़ा अपन ने, स्क्रीनिंग के बाद अपन ने पढ़ा कोगुलेशन फोकुलेशन, है ना, कोगुलेशन फ्लोकुलेशन, ठीक है। उसके बाद अपन ने पढ़ा सेटलिंग। अब सेटलिंग के बाद क्या होता है, जो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बच गए हैं उनको हम फिल्ट्रेशन के माध्यम से हटाते हैं जब भी हम एक प्योर पानी में को फिल्टर करते हैं। तब इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। फिल्ट्रेशन यूजुअली फॉलोज कोगुलेशन फ्लोकुलेशन एंड सेटलिंग प्रोसेस इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में सबसे पहले क्या होगा, कोगुलेशन होगा। सबसे पहले क्या होगा, कोगुलेशन, उसके बाद फ्लोकुलेशन और उसके बाद होगा सेटलिंग प्रोसेस। सेटल डाउन होने के बाद ही हम जो है फिल्ट्रेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। द गोल इज टू फिल्ट्रेट टू रिमूव स्मॉल पार्टिकल्स एंड फ्लोक्स दैट मे नॉट हैव सेटल्ड इन द प्रीवियस प्रोसेस। तो इसका पर्टिकुलर गोल क्या है कि जो फ्लोक्स, जो पार्टिकल्स सेटलिंग के कारण नीचे नहीं बैठ पाए थे, ज़मीन पर नहीं टिक पाए थे, उन पार्टिकल्स जो कि उसके अंदर एक तरह से घुले हुए हैं या बहुत ज़्यादा स्मॉल हैं, उन पार्टिकल्स को रिमूव करना। अब फिल्टर मीडिया होती है इसके लिए। फिल्ट्रेशन टिपिकली अकर्स थ्रू अ फिल्टर बेड कंसिस्टिंग ऑफ वेरियस फिल्टर मीडिया सच एस, इसमें सैंड हो सकती है। एंथ्रासाइट एक कोयले का प्रकार होता है, सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो कोयला होता है वो एंथ्रासाइट होता है। एक्टिवेटेड कार्बन हो सकता है और मल्टीमीडिया, अलग अलग मीडियम्स हो सकते हैं, जैसे ये देखो रेत है, मिट्टी है, कार्बन है, अलग अलग मीडिया की जो लेयर बना के चीज़ें बन सकती है। द चॉइस ऑफ फिल्टर मीडिया डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस। तो जिस टाइप का आपको वाटर रिक्वायरमेंट या वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस करना है, उस टाइप से आप इसकी फिल्टर बेड की जो चॉइस है वो आप तय कर सकते हैं। अब हमें पढ़ना है रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन। रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन, वेस्ट वाटर फ्लो डाउनवर्ड थ्रू दी फिल्टर बेड अंडर ग्रेविटी। तो ये अलग अलग जो है फिल्टर बेड होते हैं अपने पास। अभी अपन आगे वो डायग्राम भी देख लेंगे। इसके अंदर रेत, अलग अलग कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, सारे एग्रीगेट होते हैं। उनके थ्रू पानी जो है नीचे आता है और नीचे के बाद उस पानी को कलेक्ट कर लिया जाता है। एज वाटर पासेस थ्रू दी फिल्टर मीडिया सस्पेंडेड पार्टिकल्स आर ट्रैप्ड इन दी वॉइड स्पेस बिटवीन दी फिल्टर ग्रेन। जो भी फिल्टर ग्रेन्स हैं उसके बीच में जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो ट्रैप हो जाते हैं। द टॉप लेयर ऑफ फिल्टर बेड कॉल्ड फिल्टर मीडिया ट्रैप्स लार्जर पार्टिकल वाइल स्मॉलर पार्टिकल आर कैप्चर्ड डीपर विद इन द बेड। तो जो छोटे पार्टिकल हैं वो धीरे धीरे नीचे की साइड ज़्यादा, जहाँ छोटे पार्टिकल होते हैं वो नीचे की साइड ज़्यादा ट्रैप होंगे और जो बड़े पार्टिकल हैं वो ऊपर ही ट्रैप हो जाएंगे। दूसरा फिल्ट्रेशन पढ़ते हैं हम, स्लो सैंड फिल्ट्रेशन। स्लो सैंड फिल्ट्रेशन इज ए मोर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस दैट इन्वॉल्व द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल मैकेनिज्म। अब है तो ऑलमोस्ट रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन का ही है, लेकिन इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक लेयर और डाल देते हैं जिससे उसके अंदर जो बायोलॉजिकल कंपाउंड्स डेवलप हो रहे हैं वो उसमें चिपक जाएं और उसी के अंदर वो अब्सॉर्ब हो जाए और वहीं पर खत्म हो जाए। वाटर मूव स्लोली थ्रू अ डीप बेड ऑफ सैंड एंड देन टॉप लेयर ऑफ सैंड बेड बिकम्स कोटेड विद बायोलॉजिकल लेयर कॉल्ड स्कमजेक। इस वर्ड को आपको याद रखना है, स्कमजेक डेक या स्कमडेक बोल सकते हैं इसको, है ना। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो टॉप मोस्ट लेयर होती है स्लो सैंड फिल्ट्रेशन में, उसका नाम क्या है, तो आप बोलोगे स्मूथ जेक के, ठीक है। स्मूथ के कंटेंट्स बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कंट्रीब्यूट टू रिमूवल ऑफ पैथोजन्स एंड सम ऑर्गेनिक मैटर्स। तो इसके अंदर क्या होता है, मेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हमारा जो बैक्टीरिया आ रहे हैं उनको वो कैप्चर कर लेता है, उनको तोड़ देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। फिर कुछ ग्रेविटी और प्रेशर फिल्टर्स होते हैं। फिल्ट्रेशन कैन बी अचीव्ड थ्रू बोथ ग्रेविटी एंड प्रेशर डिवाइस। ग्रेविटी फिल्ट्रेशन इज कॉमनली यूज्ड फॉर स्लो सैंड फिल्ट्रेशन वाइल प्रेशर फिल्ट्रेशन ऑफर इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ प्रेशर फिल्टर और फिल्टर प्रेसेस इज एम्प्लॉयड इन रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस। तो जहाँ इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है और आसपास कोई पानी अवेलेबल नहीं होता,
है ना। तो उस केस में क्या होता है, अगर इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा पानी चाहिए तो आपको जो पानी आपके पास अवेलेबल है आप उसे ही फिल्टर करके यूज़ करेंगे, लेकिन वहाँ पर हमें ज़्यादा पानी चाहिए तो हम क्या करेंगे, जो हमारा रैपिड सेंट फिल्टर है उसके अंदर पानी को जो है प्रेशर के साथ छोड़ेंगे तो वो जल्दी जल्दी फिल्टर होकर बाहर साफ पानी हमें मिलता रहेगा। प्रीट कोट फिल्ट्रेशन, अ फिल्ट्रेशन एड सच एस डाइटोमेशियस अर्थ और परलाइट इज एडेड टू फिल्टर मीडिया टू इंप्रूव फिल्ट्रेशन एफिशिएंसी। तो ये दोनों नाम भी आपको याद रखने पड़ेंगे, या तो आप डाइटोमेशियस अर्थ जो एक मिट्टी का प्रकार है, या परलाइट आप जो है उसके अंदर जो आपके फिल्टर मीडिया, जो आपने अलग अलग फिल्टर मीडिया बनाए हैं उन फिल्टर मीडिया में आप उस लेयर को ऐड कर देते हैं, जिसे हम प्री कोट बोलते हैं और इसको प्री कोट फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं। आइए जानते हैं रैपिड सेंट फिल्ट्रेशन के बारे में डिटेल से। रैपिड सेंट फिल्ट्रेशन इज अ वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस डिजाइन टू रिमूव इंप्योरिटीज, फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम वाटर। वाटर के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं उसको पार करने के लिए द मेथड इज नोन एज इट्स एफिशिएंसी एंड स्पीड इन प्रोवाइडिंग क्लियर क्लीन वाटर ही आर डिटेल इन रैपिड सेंट फिल्ट्रेशन। अब देखिए रैपिड सेंट फिल्ट्रेशन में क्या हो रहा है कि ये रॉ वाटर का इनलेट है, यहाँ से रॉ वाटर आ रहा है आपके पास, यहाँ पर देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कि इस जगह पे जो है हमारी सैंड अवेलेबल है, यहाँ पर जो है हमारा ग्रेवल अवेलेबल है, और नीचे की साइड अब पानी आपने यहाँ पर छोड़ा, ठीक है वापस अब एक बैक ड्रेन भी होता है इसके अंदर, हम आगे पढ़ेंगे प्रोसेस होता है। जब आप पानी यहाँ छोड़ेंगे तो पानी धीरे 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 जो उसके अंदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो इन मिट्टी में कहीं ना कहीं फंस जाएंगे, और फिर उसके बाद वो पानी जो है नीचे इकट्ठा हो जाएगा। फिर आप उसे क्या करते हैं, वापस फिल्टर जो वाटर आउटलेट होता है यहाँ से उसको पानी को बाहर निकाल लेते हैं। अब क्या होता है कि इसकी जैसे ही आपने बहुत सारे पार्टिकल अटक गए, अब इसकी स्पीड क्या धीरे धीरे स्लो हो जाती है, क्योंकि वो पार्टिकल्स ने जो है जो रिक्त स्थान थे या जो पोर्स थे उसमें वो जगह बना ली है। तो हम इसकी यहाँ से बैक वाटर सप्लाई करते हैं, बैक वाटर बहुत प्रेशर से पानी डाला जाता है जिससे वो सारा का सारा कचरा जो है ऊपर आ जाता है, और ऊपर आने के बाद उस पानी को वापस से यहाँ से कलेक्ट कर लिया जाता है, बाहर से कलेक्ट कर लिया जाता है ना। तो ये प्रोसेस जो है ये इसी को हम बोलते हैं रैपिड सेंट फिल्ट्रेशन। Rapid sand filtration is typically the final step in water treatment plant following coagulation, flocculation, sedimentation process। तो coagulation होगा, flocculation होगा, sedimentation होगा, उसके बाद हम filtration की तरफ जाएंगे। The objective of rapid sand filtration is the further to reduce the concentration of suspended particles and microorganisms in water, making it safe for consumption और industrial use। तो हमें उसके अंदर जो कंजप्शन है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की उसको रिड्यूस करना है ताकि वो सेफ हो जाए कंजप्शन के लिए। आप फिल्टर बेड मीडिया, द हार्ट ऑफ रैपिड सेंट फिल्ट्रेशन इज फिल्टर बेड विच कंसिस्ट केयरफुली सेलेक्टेड फिल्टर मीडिया। कॉमन मीडिया इंक्लूड सैंड, एंथ्रासाइट कोल और ग्रेनाइट। द फिल्टर मीडिया आर टिपिकली अरेंज इन लेयर विद द फाइनेस्ट मीडिया एट द टॉप एंड प्रोग्रेसिवली कोर्सर मीडिया एट बिलो। तो ऊपर ही ऊपर जो है आपने अभी देखा कि ऊपर ही ऊपर क्या आएगा इसमें, यहाँ पर जो सबसे पहले फाइनेस्ट जो आएगी वो सैंड आएगी, क्या आएगी यहाँ पर सैंड, और यहाँ पर जो है आपके ग्रेवल, थोड़े बड़े जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हम ग्रेवल बोलते हैं। ग्रेवल यहाँ पर आ जाए 4.75 mm से नीचे वाली जो पार्टिकल्स होते हैं स्टोन के उसको हम सैंड बोलते हैं, उससे बड़े पार्टिकल को हम ग्रेवल बोलते हैं। दिस अरेंजमेंट हेल्प टू ट्रैप स्मॉलर पार्टिकल क्लोज टू द सरफेस व्हाइल अलोविंग लार्जर पार्टिकल टू बी कैप्चर्ड डीपर विद इन दी बेड। तो ये उसके नीचे चले जाते हैं। ग्रेविटी फ्लो, रैपिड सेंट फिल्ट्रेशन ऑपरेट्स अंडर ग्रेविटी फ्लो विद वाटर फ्लोइंग डाउनवर्ड थ्रू द फिल्टर बेड। तो ये जो रैपिड सेंट फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हो रहा है ये, इसमें जो पानी बह रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी, किस फ्लो के कारण बहता है, ग्रेविटी। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। द रेट ऑफ फ्लो इज टिपिकली कंट्रोल्ड बाय इंश्योर द फिल्टर बेड इफेक्टिवली कैप्चर सस्पेंडेड पार्टिकल्स विदाउट बिकमिंग क्लॉग्ड और अलोविंग पार्टिकल्स टू एस्केप्स। तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है ना, पार्टिकल्स उसमें से नहीं निकलने चाहिए इस तरह से। प्रेशर फिल्ट्रेशन जो होता है रैपिड सेंट फिल्ट्रेशन में, एक तो ग्रेविटी फिल्ट्रेशन होता है, दूसरा जहाँ पर हमें इंडस्ट्री में नीड होती है वहाँ पर हम प्रेशर फिल्ट्रेशन से भी काम करते हैं। प्रेशर फिल्ट्रेशन रैपिड सेंट फिल्टर अलाउ वाटर टू फ्लो मोर रैपिडली थ्रू द पोरस सेंट filters and the pressure allows for higher speeds. Rapid sand filters are used for in large municipal water system because they require less land area and slow sand filters, है ना। जो स्लो सैंड फिल्टर्स होते हैं उनकी तुलना में रैपिड सैंड फिल्टर में हमें कम एरिया चाहिए होता है, इस कारण से जो है म्यूनिसिपल वाटर सिस्टम में लार्जली यूज़ किए जाते हैं। The influent water in a rapid sand filter is already relatively clear due to coagulation, flocculation and clarification। तो जो सेडिमेंटेशन हो रहा है, कोगुलेशन हो रहा है, क्लेरिफिकेशन हो रहा है, उस कारण से पहले से ही पानी क्लियर होता है। द रेट ऑफ फिल्टर वेरीज फ्रॉम 80 to 120 लीटर पर मिनट पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में से लगभग 80 से 120 लीटर पानी जो है हर मिनट में वो पास हो जाता है। 4800 to 7200 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर और फिल्टर बेड मीडिया एरिया और 4.8 to 7.2 मीटर पर आवर, है ना। तो इस टाइप से जो उसका एरिया होता है उसमें से लगभग 80 से 120 लीटर पानी प्रति मिनट निकल जाता है, आपको याद रखना है।
फिल्ट्रेशन प्रोसेस क्या होता है इसके अंदर, वाटर परकोलेट्स थ्रू द फिल्टर मीडिया, सस्पेंडेड पार्टिकल कोलाइड्स एंड माइक्रोऑर्गेनिज्म्स आर physically trapped within the void space between the filter grains. Interaction between particles and filter media surface such as adsorption and straining also play a role in removal of impurities. तो इसके कारण उसका absorption हो जाता है, उसकी straining हो जाती है, जो filter media में जो particles हैं वो उसमें फंस जाते हैं. Initial accumulation, the top layer of filter bed captures accumulates the majority of impurities. The layer called smug और डर्टी लेयर, इट्स द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इन द फिल्ट्रेशन प्रोसेस. सबसे ऊपर जो है सबसे बारीक सैंड होती है, इसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहा जाता है और स्मट जेक भी कहा जाता है. क्या बोलते हैं, स्मट डेके, इट्स स्मट डेके है ना, याद रख लेना आप नाम से. मेंटेनेंस एंड बेक वॉशिंग, मैंने आपको बताया कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक टाइम के बाद क्या होता है, स्मट जो है बिकम सेचुरेटेड विद कैप्चर्ड पार्टिकल रिड्यूसिंग द फिल्ट्रेशन इफिशियंसी. तो जितना पानी डाल रहे हो आप उससे 80 से 120 लीटर पर आवर आना चाहिए था, उस इफिशियंसी से वो पानी नहीं आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसमें बेक वॉशिंग करते हैं. Periodic back washing is necessary to remove accumulated impurities and restore the filtration performance. जो filtration performance उसको वापस से restore करने के लिए हम उसकी pressure से back washing करते हैं. During back washing, water is directed upward through the filter bed and dislodge the carry away the trapped particles. This water, often called back wash water, is usually collected and treated separately. इस टाइप का जो वाटर है इसको अलग से कलेक्ट किया जाता है, इसको अलग से ट्रीट किया जाता है और तेज़ी से जो है बैक वॉशिंग की जाती है, जिससे क्या होगा कि जो पानी उसके अंदर ट्रैप हो चुके थे पार्टिकल वो ऊपर आ जाएं और बाहर निकल जाएं. अब हम पढ़ने वाले हैं स्लो सैंड फिल्ट्रेशन. किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, स्लो सैंड फिल्ट्रेशन. अब स्लो सैंड फिल्ट्रेशन क्या होता है, स्लो सैंड फिल्ट्रेशन इज अ वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस दैट रिलाइज ऑन द यूज ऑफ डीप बेड ऑफ फाइन सैंड एंड बायोलॉजिकल लेयर नोन एज स्मट जेक के, है ना. ये देखिए एक लेयर है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये जो एक बारीक लेयर है इसमें ये बायोलॉजिकल लेयर होती है. सबसे पहले पानी जो होगा इसी कॉन्टेक्ट में आएगा और यहीं पर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको भी रोक लेगा. फिर उसके बाद एक यहाँ पर देखिए आप सैंड बेड है, ऑलमोस्ट रेपिड सैंड फिल्टर जैसा ही है, बट यहाँ पर बस स्मट जेके का अंतर है और यहाँ पर जो है अपना क्या आ जाएगा कोर्स पार्टिकल आ जाएंगे. ठीक है, फिर ये बेक फिलिंग यहाँ से हो सकती है, सपोर्ट ग्रेवल, कंट्रोल वॉल्व है, ट्रीटेड वाटर आप यहाँ पर ले लेते हो, यहाँ से रो वाटर आ जाता है और ओवरफ्लो होता है उसे बाहर निकाल दिया जाता है. ठीक है, दिस मेथड इज कैरेक्टराइज बाय सिंप्लिसिटी एंड एबिलिटी टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ट्रीटेड वाटर. तो ये ज़्यादा अडॉप्ट इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें क्वालिटी ऑफ वाटर जो है वो हाई क्वालिटी का होता है. अगर इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, पैथोजेन्स हैं, उनको भी ये रिमूव कर देता है. इंट्रोडक्शन की बात करते हैं. स्लो सैंड फिल्ट्रेशन इज टाइप यूजुअली ट्रीटमेंट ऑफ रिलेटिवली लो टर्बिडिटी, लो टेम्परेचर, लो एल्गी वाटर सोर्सेज. अगर लो टर्बिडिटी, लो टेम्परेचर, लो एल्गी वाटर सोर्सेज अवेलेबल है तो वहाँ पर स्लो सैंड फिल्ट्रेशन का यूज़ किया जाता है. दिस प्रोसेस इज वेल सुटेड फॉर स्मॉल मीडियम साइज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एंड इट इज़ नोन फॉर इट्स रिलायबिलिटी इन प्रोड्यूसिंग सेफ एंड क्लियर ड्रिंकिंग वाटर. तो इसके थ्रू जो है हमें सेफ और क्लियर ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा, इसके लिए जाना जाता है. द स्मट जेके लेयर सपोर्टेड द अंडरलाइंग सैंड, द फिल्ट्रेशन लेयर ऑफ द स्लो सैंड फिल्टर इज मेड अप. तो सबसे पहले कौन सी होगी, स्मट जेके लेयर होगी, उसके नीचे सैंड होगी, उसके नीचे कोर्स सैंड होगी या ग्रेवल होंगे, है ना. ठीक है, 50 सेंटीमीटर की जो है फाइन सैंड की लेयर होती है, 5 सेंटीमीटर की सपोर्ट कोर्स होती है, 5 सेंटीमीटर की फाइन ग्रेवल होती है, 7.5 सेंटीमीटर की क्रॉस ग्रेवल होती है. इस टाइप से इसके अंदर लेयर हमें देखने को मिलती है. आप देख सकते हैं फिल्टर मीडिया. द कोर कंपोनेंट ऑफ स्लो सैंड फिल्ट्रेशन इज फिल्टर बेड विच कंसिस्ट ऑफ थिक लेयर ऑफ फाइन सैंड यूजुअली सेवरल फीट डीप. द सैंड इज चूजन फॉर इट्स फाइन पार्टिकल साइज एंड यूनिफॉर्मली. तो यहाँ रो वाटर आएगा, यहाँ स्मच आएगा, ये लगभग 50 सेंटीमीटर की, कितने सेंटीमीटर की है, 50 सेंटीमीटर की. और ये ग्रेवल जो है 5 या 7.5 सेंटीमीटर की ग्रेवल की लेयर होती है ना. द लेयर ऑफ ग्रेवल एंड सपोर्ट मटेरियल ऑफन प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, है ना. तो ये एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है और ये कहाँ पर होती है, बॉटम में होती है. कहाँ पर होती है, ये बॉटम में होती है. स्मट जेके, है ना. स्लो सैंड फिल्ट्रेशन डिफर्स फ्रॉम रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन इन दैट रिलाइज एन बायोलॉजिकल लेयर कॉल्ड स्मूथ जेके दैट फॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ द फिल्टर बेड. जो फिल्टर बेड है उसकी सरफेस पर ये अवेलेबल होती है. इस टाइप से देखिए एक हरी हरी लेयर है ना, ये लेयर जो है. तो यहाँ पर क्या है, टर्बिडिटी लेस देन अगर 10 NTU है ना. द स्मट जेके इज gelatinous microbial layer that contains beneficial microorganism including bacteria, algae, diatoms. These microorganisms are responsible for biological removal of impurities and pathogen from the water. तो ये क्या होता है, इसमें बायोलॉजिकल्स, बैक्टीरिया, एल्गी, डायटम्स होते हैं जो कि पानी के अंदर उपस्थित जो एल्गी, डाटा बोल सकते हैं कि पैथोजेंस हैं या हानिकारक जीवाणु कीटाणु हैं, उनके रिमूवल में ये काम करती है. इनलेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन.
द फीड वाटर विच में अंडरगो प्री ट्रीटमेंट टू रिमूव लार्जर डेब्रिज एंड सेटल आउट लार्जर पार्टिकल्स एंटर द फिल्टर बेड थ्रू एन इनलेट स्ट्रक्चर। द इनलेट डिजाइन मीन टू बी इवनली डिस्ट्रीब्यूट द वाटर अक्रॉस द सर्फेस ऑफ द फिल्टर बेड। तो देखिए जहाँ से पानी आ रहा है वो इवनली पानी जो है पूरी सरफेस पर इवनली पानी आना चाहिए, है ना। Quiescent flow, the water flows slowly and uniformly through the sand bed under gravity. The low flow rate allows for sufficient contact time with the smudge and the filter bed, promoting the removal of pathogens. The rate of filtration through them may be only 1/20th less than of the rate of filtration through the rapid gravity sand filtration। अगर वहाँ पर 80 हो रहा है तो यहाँ पर 4 लीटर पर मिनट ही होगा। कितना होगा? 4 लीटर पर मिनट पर मीटर स्क्वायर ही होगा। लगभग 1/20 टाइम्स वो रेट उसकी कम हो जाती है ना। ताकि उसको क्या होता है कि उस लेयर से कॉन्टैक्ट करने का जो स्मट्स होती है, जो स्मट जे के जो लेयर होती है, इससे कॉन्टैक्ट करने का टाइम मिल जाता है, जिससे जो माइक्रोबायल्स हैं जो हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। Microbial activity, microorganisms within the smuts are responsible for biological degrading organic matter, metabolizing impurities and reducing populations of harmful bacteria. The smudge layer is responsible for purifying potable water. It contains a dense population of microorganisms that feed and break down organic material. The layer also absorbs and strains out impurities. लेयर क्या करती है कि जो उसके अंदर माइक्रोऑर्गेनिज्म उनको टुकड़ों में तोड़ देती है, जो उसके अंदर स्ट्रेन्स हैं, तेल दाल धब्बे इस टाइप के कुछ है ना, ऑयल है, तो उन सबको भी क्या कर लेती है? अब्जॉर्ब कर लेती है। एक्यूमुलेशन ऑफ पार्टिकल्स एज वाटर पर्कोलेट थ्रू द फिल्टर बेड, impurities and particles are physically trapped within the void space between the sand grains and within the smut layer। जो सबसे ऊपर वाली लेयर है स्मट जे के, है ना। impurities are also biologically consumed by microorganisms within the smut जे के, है ना। स्मट जे के अंदर जो है बायोलॉजिकली वो कंज्यूम्ड हो जाते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म और उसके अंदर वो क्लोज हो जाते हैं। बैक वॉशिंग इसके अंदर भी होती है। Slow sand filter do not typically require backwashing as the smuts is maintained to protect the filter bed and ensure continual biological activities. Over time, however, the smuts can become clogged and may require scraping and gentle removal of maintain filter efficiency। तो वहाँ पर क्या होगा कि हमें टाइम टाइम पर जो हमारी स्मट्स लेयर है, स्मूथ जे के जो लेयर है, उसको हम टाइम टाइम से हटा देते हैं क्योंकि वो भी क्लोग्ड हो जाती है, उसके अंदर भी जो पार्टिकल्स हैं वो अंदर फंस जाते हैं। इस कारण से हम उसको हटा देते हैं और एक सिंपल बैक वॉशिंग उसकी कर लेते हैं। एफ्लुएंट कलेक्शन, द क्लेरिफाइड फिल्टर वाटर जो है एफ्लुएंट है, डायरेक्टर फॉर फर्दर उसको आगे भेज दिया जाता है ट्रीटमेंट के लिए, या जहाँ पर उसको स्टोर करना है वहाँ भेज दिया जाता है। समरी की बात करते हैं दोस्तों, इतना अच्छा लेक्चर है और आप अभी तक मेरा पूरा लेक्चर देख रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, है ना। Rapid sand filtration is an effective and widely used method for providing high quality drinking water. It particularly efficient and removal of fine particles, microorganisms, making an essential component many water treatment plant. Slow sand filter जो है highly effective है, high quality drinking water मिलता है इससे हमें, मीडियम साइज का फैसिलिटी होती है ना, थोड़ा कम होता है, सिंप्लिसिटी के लिए जाना जाता है। बायोलॉजिकल लेयर होती है जिससे कि जो पैथोजन है, जो एडेड वो सब के सब भी इसके अंदर निकल जाते हैं, है ना। थैंक यू सो मच दोस्तों, आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ। सब्सक्राइब कर लो ताकि मुझे ऐसे ही मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।